गुड मॉर्निंग। यस, आवाज आ रही है सबको? माइक ऑफ कर दो विनय चौधरी। क्या मैं आ रही हूँ नाना? हेलो। नाना ओके, स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, कल हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड द एरर। बट हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो तभी यूज कर सकते हैं जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के 3-4 ऑब्जर्वेशन या 3-4 रीडिंग्स दिए होंगे। When number of observations are given, then A1, A2, A3, A4 up to AN, तो हमने पहले फाइंड आउट किया था मीन वैल्यू AM, देन हर एक ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN, फिर सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AM, और सबसे लास्ट में हमने फाइंड आउट किया था फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू आएगा डेल्टा AM अपॉन AM, मतलब रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट परसेंटेज एरर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नाउ उसके बाद मैंने बताया था कि आपको जनरली फिजिकल क्वांटिटी जो है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दिया है A सपोज, और उसका एरर दिया हुआ है डेल्टा A, तो डायरेक्टली हम उसका परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। जैसे आपको मास का वैल्यू दिया है मैंने 10 प्लस माइनस 0.2 kg। अब ये जो वैल्यू है 10, ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, और ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन द मास। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालना है? डेल्टा M अपॉन M, ये आएगा फ्रैक्शनल एरर, और परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा? डेल्टा M का वैल्यू है 0.2, प्लस माइनस के बाद जो भी फिगर होगा दैट इज एरर। 0.2 kg इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, और मास का मेजर्ड वैल्यू है 10, तो 0.2 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हुआ? ये 10 कैंसिल कर दो, 0.2 इंटू 10 यानी ये हो गया आपका 2%। बराबर है? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब भी कोई आपको फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू दिया होगा इस फॉर्म में, यानी फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस उसका वैल्यू, तो प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है दैट इज एरर। देन गो नेक्स्ट, आपका हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर्स कंबाइन कैसे करने? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स
नाउ सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है z, कंसीडर ए फिजिकल क्वांटिटी z which is the sum of two other quantities a and b. Combination of errors. अब errors combine कब होंगी? In the sum of two quantities, in the subtraction या difference. तो पहला लिखो फर्स्ट, error in the sum of two quantities. तो सपोज आपको दिया हुआ है, सपोज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, ये ट्राइंगल है उसको बोलते हैं हम डेल्टा. तो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट एरर्स in the measurement of A and B respectively. Suppose A and B are the two physical quantities. अभी कोई भी हो सकते हैं, मास, लेंथ, पावर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, करंट, एरिया, मोमेंटम, कोई भी हो सकता है. तो A and B are the two quantities and delta A and delta B are their absolute errors and Z इक्वल टू आपको दिया हुआ है A प्लस B. सपोज कोई एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है विच इज द सम ऑफ टू क्वांटिटीज A and B. A and B are the two physical quantities. Delta A and delta B are their absolute errors. और Z is the sum of two quantities. अब यहां पे रूल आपको याद रखना है. Therefore, absolute error in Z इक्वल टू आएगा डेल्टा Z इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B. एब्सोल्यूट एरर इन द Z इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा A प्लस डेल्टा B. ये आपका फॉर्मूला है. इसका मतलब आपको रूल क्या याद रखना है? यस, अगर Z इक्वल टू आपको A और B दिया हुआ है, A प्लस B दिया हुआ है, इफ Z इज इक्वल टू सम ऑफ टू क्वांटिटीज A एंड B, देन मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ Z इक्वल टू क्या आएगा? सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द टू इंडिविजुअल क्वांटिटीज. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटीज का समेशन है तो उसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? दोनों गिवन फिजिकल क्वांटिटीज का जो एब्सोल्यूट एरर है उसका एडिशन करना है, यानी ए का एरर प्लस बी का एरर इक्वल टू क्या आएगा? टोटल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड. समझ में आया रूल? यस सर. यानी आपको रूल अगर लिखना है तो रूल क्या लिख सकते हैं हम? मैक्सिमम पॉसिबल एरर
in the sum of two quantities is equal to sum of absolute errors is equal to sum of absolute errors in the individual quantities. मतलब डेल्टा z इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एब्सोल्यूट एरर ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ b. तो ये रूल है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सेकेंड नंबर लिखो. अब सपोज अगर डिफरेंस दिया हुआ है z इक्वल टू a माइनस बी, सेकेंड नंबर में इसमें ही करेक्शन कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं. अब फिर से लिखो सेकेंड नंबर, एरर इन द सम के जगह पे क्या आएगा, डिफरेंस, एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज. मतलब z इक्वल टू क्या आएगा, ये सेंटेंस में लिखना है. सपोज डेल्टा a and डेल्टा b आर द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a and b, एंड z इक्वल टू a माइनस b दिया हुआ है. तो डेल्टा z इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, डेल्टा z इक्वल टू क्या आएगा. A minus B. डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. हाँ, माइनस नहीं आएगा, यहां पर भी प्लस आएगा, यही आपको रूल याद रखना है बस. मतलब एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स हमेशा ऐड ही होते हैं, एरर का डिफरेंस नहीं लेना है. दैट इज द रूल, एंड रूल वही है यहां पर भी. मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज. मतलब यहां पे एडिशन हो a प्लस बी, चाहे सब्ट्रैक्शन हो a माइनस बी, दोनों केस में एब्सोल्यूट एरर ऐड करने हैं. यानी डेल्टा z इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. समझ में आया? Yes, sir. बस यही आपको याद रखना है, नहीं तो आप गलती करते हो, प्लस में प्लस करते हो, माइनस में माइनस. तो एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे. तो पहला वाला रूल पढ़ा हमने एडिशन के लिए, दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए, देन थर्ड लिखो मल्टीप्लीकेशन के लिए. सपोज अगर z इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b दिया हुआ है, हो गया लिखना. सर 2 मिनट। कंप्लीट करो.
यस हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा यहाँ पर हमने क्या लिखा है, z डेल्टा z लिखा है। डेल्टा z मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको फ्रैक्शनल एरर पूछा है तो डेल्टा z अपॉन z लिखते हैं। फ्रैक्शनल एरर मतलब क्या आएगा, डेल्टा z अपॉन z। मतलब क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a माइनस b। z का ये वैल्यू पुटअप करना है। और a प्लस b वाले केस में डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b आएगा, अगर फ्रैक्शनल एरर पूछा होगा तो। ओके, थर्ड नंबर लिखो, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। मतलब आपको अगर ऐसे दिया हुआ है, इफ z इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b। अब यहां पे देखो हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं a मल्टीप्लाइड बाय b। एक्चुअल आपको फिजिक्स में कोई ना कोई फॉर्मूला दिया रहेगा, जैसे मोमेंटम दिया है तो मोमेंटम का फॉर्मूला इसी फॉर्म में रहता है, मास इनटू वेलोसिटी, बराबर। ये वाला फॉर्मूला देखो, p इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। या ओहम्स लॉ पढ़ा आपने, v इक्वल टू आई आर। ये तीनों फॉर्मूले देखो किसी फॉर्म में, इस फॉर्म में है। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, मास एंड वेलोसिटी। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, मास एंड एक्सीलरेशन। और पीडी यानी वोल्टेज इक्वल टू है करंट इनटू रेजिस्टेंस। पढ़े नहीं तीनों फॉर्मूले? Yes, Yes, sir. तो यहाँ पे हम ए और बी जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, बट आपको न्यूमेरिकल्स में कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दिया रहेगा फिजिक्स का। जैसे मास का एरर आपको मालूम है, वेलोसिटी का मालूम है, और मोमेंटम का पूछा है तो आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब ये प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करना है। मास का एरर दिया हुआ है, एक्सीलरेशन का दिया है, और फोर्स का निकालना है, मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। करंट का एरर दिया है, रेजिस्टेंस का दिया है, और वोल्टेज का निकालना है, मतलब अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे a इंटू बी जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं हम फॉर्मूला, बट एक्चुअल में आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दिया रहेगा। अब इसमें भी z अगर a इंटू बी है तो डेल्टा z अपॉन z, यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर आएगा। फ्रैक्शनल एरर इन z इज डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। और अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज एरर ऑफ z, इक्वल आएगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। लिखा फॉर्मूला? yes, sir. इफ z इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b दिया हुआ है, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट ऑफ टू अदर क्वांटिटीज है तो उसका फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे हम, फ्रैक्शनल एरर ऑफ a प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ b। और अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो दोनों साइड में 100 मल्टीप्लाई कर दो। मतलब रूल क्या है आपका यहाँ पे, राइट ऑन रूल, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर रिमेंबर पिछले केस में क्या लिखा था हमने, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा z, और फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा z अपॉन z। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर
in the product of two quantities. In the product of two quantities is equal to the sum of fractional errors in the individual quantities. Delta z upon z मतलब fractional error in the product of two quantities is equal to क्या आएगा, sum of fractional errors of the individual quantities. तो a and b are the two individual quantities और इसका प्रोडक्ट जो है वो z के बराबर है. तो z का फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, a का फ्रैक्शनल एरर प्लस b का फ्रैक्शनल एरर. समझ में आया रूल? Yes, sir. सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है, डेल्टा z, और फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा z अपॉन z. याद रखना है ये. और परसेंटेज एरर पूछा तो 100 मल्टीप्लाई कर देना है. हो गया? Yes, sir. तो एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, चौथा क्या आएगा, डिवीजन. राइट. नंबर 4, एरर इन द डिवीजन और कोशेंट ऑफ टू क्वांटिटीज. एरर इन द डिवीजन और कोशेंट. क्वेश्चन है ना, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज. मतलब यहाँ पे z इक्वल टू क्या दिया रहेगा आपको, a अपॉन b. अब यहां पर भी फॉर्मूला वही रहेगा, सेम टू सेम. जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल एक ही है, वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल एक ही है. मतलब एक्चुअली स्पीकिंग ये 4 रूल नहीं है, 2 ही है. a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, डेल्टा z का फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सिमिलरली a अपॉन b हो या a मल्टीप्लाइड बाय b, डेल्टा z अपॉन z का फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. पर यहाँ पे पहले आप सेपरेटली लिख दो पूरा. अब यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के जगह पे यहाँ पे वर्ड आएगा डिवीजन या कोशेंट. maximum fractional error in the division of two quantities is equal to the sum of fractional errors in the individual quantities. Complete this. लिख लिया? Yes, sir. No, sir. कंप्लीट करो Yes. फास्ट. Done, sir. ओके.
देखो एक्चुअली स्पीकिंग ये 4 रूल नहीं, आपको रूल 2 ही याद रखने हैं। z इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों के लिए रूल क्या आएगा? डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। और तीसरा और चौथा मिला के हम क्या लिख सकते हैं? z इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b हो या a अपॉन b, दोनों में फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला आएगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका 5th रूल लिखो, एरर इन द पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। सपोज आपको अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का पावर दिया है 2 3 यानी स्क्वायर दिया है, क्यूब दिया है, तो उस केस पे कैसे निकालना है? एरर इन द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इफ z इक्वल टू दिया हुआ है a रेज टू पावर n, अब यहां पे जितना पावर है उतने से मल्टीप्लाई करना है, मतलब फॉर्मूला क्या आएगा आपका? इफ z इक्वल टू a रेज टू पावर n देन डेल्टा z अपॉन z यानी फ्रैक्शनल एरर ऑफ z इक्वल टू आएगा n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ a, डेल्टा a अपॉन a। और अगर परसेंटेज भी लिखना है तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इक्वल टू आएगा n मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। मतलब a का जितना परसेंटेज एरर दिया है उसको n से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। मतलब रूल क्या होगा? अब यही वर्ड्स में आपको लिखना है, द फ्रैक्शनल एरर डेल्टा z अपॉन z, मतलब क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर fractional error in the nth power of a physical quantity is equal to n times fractional error of that quantity. Fractional error in the nth power of a physical quantity is equal to n times fractional error of that quantity. Yes, rule समझ में आया? Yes, sir. मतलब आपको एक्चुअली स्पीकिंग 5 रूल्स नहीं याद रखने, 3 याद रखने, एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक, और एक पावर n का। तो फ्रैक्शनल एरर इन द nth पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब आपको समझो, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या होता है? लेंथ का क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। समझो हमने क्यूब लिया है तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होंगे। तो सपोज अगर लेंथ का एरर दिया है, परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ अगर दिया है 2%, तो वॉल्यूम का एरर कितना होगा? तो आप गलती क्या करते हो? 2 का क्यूब ले लेते हो। तो क्यूब नहीं लेना है, क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ क्यूब। अगर लेंथ का एरर दिया है 2%, तो वॉल्यूम का एरर कितना होगा? 3 टाइम्स 2% यानी 6%। क्लियर?
Yes, sir. बाय मिस्टेक आप क्या करते हो, 2 का क्यूब ले लेते हो, मतलब 8% ऑप्शन में वो भी रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो क्यूब नहीं करना है हमें, हमें 3 टाइम्स लेना है। अगर समझो स्क्वायर होगा तो 2 टाइम्स लेना है, अगर अंडर रूट होगा तो 1/2 टाइम्स लेना है, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है, 1/2 पावर होता है ना। तो जो भी पावर दिया रहेगा उतने टाइम्स फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर लेना है। तो फ्रैक्शनल एरर इन द nth पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू आएगा n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। समझ में आए सभी रूल्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आपको रूल्स पहले तो याद रखने हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। अब इन सबको मिला के एक जनरल रूल बना सकते हैं हम। इन जनरल अगर समझो एक ऐसा क्वांटिटी है जिसपे, अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा केवल या तो 2 क्वांटिटीज का एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, या प्रोडक्ट या डिवीजन। अब डिवीजन वाले के एग्जांपल कौन से हैं? फिजिक्स में डिवीजन वाला एग्जांपल लिख सकते हैं हम, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इस फॉर्म में आ गया, रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। फिर वॉल्यूम वापस क्या आएगा, एल का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो भी आ गया और पावर भी आ गया। कई बार प्रोडक्ट और पावर दोनों एक साथ आएंगी, तो उस केस में आपको जनरल रूल लेना है मैडम, जनरल रूल। जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर तीनों दे देंगे। अरे मोहित माइक ऑफ कर दो आपका। जनरल रूल, राइट, इफ z equal to a raised to power x multiplied by b raised to power y upon c raised to power z, सपोज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी दिया है जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a रेस्ट टू पावर x इंटू b रेस्ट टू पावर y अपॉन c रेस्ट टू पावर z। अब ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ गया, रेशियो भी आ गया, पावर भी आ गया। तो इन जनरल अगर ऐसा कोई क्वांटिटी है जिसमें प्रोडक्ट भी है, रेशियो भी है और पावर भी है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, फ्रैक्शनल एरर of z is given by delta z upon z equal to, अब फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ। पहला रूल क्या है पावर वाले का, a रेस टू x अगर होता था केवल तो हम क्या लिखते थे, x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a अपॉन a, बराबर। प्लस इनटू अगर रहा तो प्लस करते हम। अब b रेस टू y है, मतलब y टाइम्स डेल्टा b अपॉन b, और अपॉन में रहता है तो भी हम प्लस ही करते हैं, तो अपॉन में c रेस टू z है तो भी यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो प्लस क्या आएगा, z टाइम डेल्टा c अपॉन c। तो ये हो गया आपका जनरल रूल, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर तीनों आ गए।
समझ में आया ये? Yes, sir. तो जनरली आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर आपको ए बी सी तीन क्वांटिटीज, तीनों के पावर दिए हुए और ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो सिंपली क्या करना है, ए रेस टू एक्स है तो एक्स टाइम्स क्या लेना है, ए का परसेंटेज एरर। अभी हमने फ्रैक्शनल एरर लिया है, अगर परसेंटेज एरर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर ऑफ जेड इक्वल टू एक्स टाइम डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस y टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस z टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ c। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। हो गया? Sir, हाँ बोलो। A इंटू हमने B किया है ना, हाँ, उसमें हम एडिशन की तो उसका क्या आएगा? इसका A इंटू B की हमने एडिशन की तो A प्लस B। नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। फिर जनरल रूल में a प्लस बी नहीं आएगा। अगर a प्लस बी रहा तो पहले आपको फिर डेल्टा a प्लस डेल्टा बी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन हम केवल एक ही जगह पे यूज कर, एडिशन एक ही जगह पे यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन तो कहीं यूज ही नहीं करते हम। एडिशन भी कहां पर आएगा, देखो आपका एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इफ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकालते हैं हम, R1 प्लस R2 प्लस R3, पढ़ा था ना फॉर्मूला। यस सर। तो केवल वहां पे ही काम में आता है एडिशन वाला भी, बाकी कहीं भी काम में नहीं आएगा। बाकी हमेशा प्रोडक्ट वाले, रेशियो वाले या पावर वाले ही काम में आएंगे तीनों। तो फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड, और परसेंटेज एरर पूछा तो 100 मल्टीप्लाई कर देना है। मोस्टली आपको परसेंटेज एरर ही पूछा रहता है, तो 100 मल्टीप्लाई करते ही हम मोस्टली। राइट, लिखो इसके प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स लिखो इसके न्यूमेरिकल्स। ये पांचों रूल याद रखने हैं। शॉर्ट में मैंने बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आप लिख सकते हो। समराइज करना है आपको तो पहला रूल क्या आएगा, इफ z इक्वल टू a प्लस बी हो या a माइनस बी, दोनों के लिए रूल सेम ही है। डेल्टा z इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हाँ, अगर आपको फ्रैक्शनल एरर पूछा है तो अपॉन z आएगा, तो अपॉन z मतलब a प्लस बी आएगा अगर ये वाला केस दिया है तो, और अगर a माइनस बी वाला केस है तो अपॉन में a माइनस बी आएगा। बट फ्रैक्शनल एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर दोनों का सेम रहेगा, a प्लस बी का और a माइनस बी का। दूसरा रूल आपका a मल्टीप्लाइड बाय b या a अपॉन b, दोनों में फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर ऑफ z इक्वल टू आएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, टोटल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, यहाँ इसको अलग से 100 मल्टीप्लाई करो, इसको अलग से 100 मल्टीप्लाई करो। और तीसरा रूल जो आपका, इफ z इक्वल टू a रेस्ट टू पावर n, तो इस केस में डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इक्वल टू आएगा n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। ये आपके तीनों फॉर्मूले हो गए समराइज। राइट, प्रॉब्लम्स।
हो गया लिखना? यस सर। देखो एक प्रॉब्लम, सबसे पहले हम जनरल रूल वाला ले रहे हैं हम, जिसमें आपको डायरेक्ट आपको दिया रहता है फॉर्मूला, कोई एक इमेजिनरी फॉर्मूला दिया रहेगा एबीसी या एक्स वाई जेड के फॉर्म में। राइट, लेटेस्ट आपका नीट 2019 का ये प्रॉब्लम है। राइट, प्रॉब्लम in an experiment the percentage errors in the measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर in the measurement of x, where x का फॉर्मूला दिया हुआ है x इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b रेस टू हाफ अपॉन c रेस टू 1/3 और d क्यूब। लेटेस्ट एग्जाम आपका नीट 2019 का प्रॉब्लम है ये। यस, लिख लिया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। क्या फाइंड आउट करना है हमें? परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, वेयर एक्स का वैल्यू है ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी रेस टू हाफ अपॉन सी रेस टू 1/3 इंटू डी रेस टू क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ, पहले ये लिखो आप, सिंस x इक्वल टू दिया हुआ है a स्क्वायर इंटू बी रेस टू हाफ अपॉन सी रेस टू 1/3 इंटू डी क्यूब। राइट दिस अगेन, ये गिवन डेटा में आपको दिया रहेगा, फिर से लिखो ये, सिंस x का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x विल बी, तो फॉर्मूला आएगा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, ये हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू, अब a का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लेना है डेल्टा a अपॉन a इंटू 100।
मतलब ए का जो परसेंटेज एरर है वो 2 बार लेना है क्योंकि ए का स्क्वायर है, प्लस बी का पावर है 1/2, तो हाफ इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी का पावर है 1/3, तो 1/3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी का क्यूब है तो 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 आएगा। आया समझ में फॉर्मूला? यस सर। जितना पावर है उतनी बार यानी उतने टाइम्स आपको लेना है परसेंटेज एरर। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू डायरेक्ट दिया है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 मतलब क्या होता है, परसेंटेज एरर ऑफ ए, और ए का परसेंटेज एरर दिया 1%, मतलब ये आप वैल्यू पुटअप करोगे तो 2 इंटू क्या आएगा 1%, प्लस यहाँ ये परसेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू, अब ये बी का परसेंटेज एरर दैट इज 2 प्लस 3 टाइम्स सी का परसेंटेज एरर दैट इज 3 प्लस सॉरी सी का परसेंटेज एरर है 1/3 टाइम्स और डी का आएगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 4। सॉल्व करो कितना हुआ टोटल, ये 2 इंटू 1 ये हो गया 2 प्लस हाफ इंटू 2 यानी ये हो गया 1, 1/3 इंटू 3 यानी 1 और 3 इंटू 4 ये हो गया 12, 16। मतलब ये आएगा आपका 16%। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो परसेंटेज एरर पर क्वेश्चन आता है, नहीं तो डायमेंशंस पर आता है। जनरली नीट में दो ही टॉपिक्स है इसमें से आने के लिए, एक तो डायमेंशंस पर आएगा, नहीं तो परसेंटेज एरर्स पर आएगा। आया समझ में प्रॉब्लम? यस सर। Yes, sir. सिंपली आपको फॉर्मूला लिखना है जो भी दिया रहेगा, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। यहाँ पे ए बी सी डी कोई इमेजिनरी क्वांटिटीज है, एक्स कोई अननोन क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है, बट हमें बस ए बी सी डी चारों का परसेंटेज एरर दिया है तो हम एक्स का निकाल सकते हैं अगर हमें रिलेशन या फॉर्मूला दिया हुआ है तो। ठीक है, Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर अगर फ्रैक्शनल एरिया निकालना होगा इस प्रॉब्लम में तो क्या फ्रैक्शनल एरर? कोई हाँ प्रॉब्लम सर। नहीं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर पूछा ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि दिया गया है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर अगर दिया है तो परसेंटेज एरर ही पूछा रहेगा। हाँ अगर फ्रैक्शनल एरर पूछा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1% नहीं लिखना पड़ेगा, या ये क्या लिखना पड़ेगा, 0.01 हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। या फिर एक काम करो आप, परसेंटेज एरर कितना है 16, तो फ्रैक्शनल एरर कितना होगा 0.16, 100 से डिवाइड कर दो, अभी उल्टा कर दो। ये 16% है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके 16 आया है, परसेंटेज एरर है। अगर आपको फ्रैक्शनल एरर पूछा होगा तो 100 मल्टीप्लाई नहीं करते थे, तो 0.16 हो जाएगा फिर। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉरी जनरल फॉर्म में दिया है फॉर्मूला, अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिखो।
इफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ percentage error in the measurement of radius of sphere is 2% and that in mass is 3%, then find the percentage error in its density. Write this question. ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है आपका, प्रीवियस एग्जाम्स का, अलग अलग स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं। लिखा क्वेश्चन, हेलो, यस सर। हाँ अब देखो किसका एरर पूछा हमें, डेंसिटी का, और दिया किसका है, रेडियस ऑफ द स्फीयर और मास का। अब पहले मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। बोलो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास को लिखा हमने m और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्ट तो दिया नहीं है, मैं रेडियस का एरर दिया है, तो वॉल्यूम को रेडियस के फॉर्म में लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, फिर क्या होता है 4/3 अरे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पढ़ा है ना फॉर्मूला, पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब पढ़ा है फॉर्मूला। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है तो एल क्यूब आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एल, एरिया इनटू लेंथ। अब यहाँ पे देखो 4/3 और ये पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो कंसीडर नहीं करते हम एरर निकालने के लिए, क्योंकि तो कांस्टेंट है ना। डेंसिटी का एरर जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, मास और रेडियस पर। डेंसिटी का सिंबल लिखते हैं हम रो। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर डेल्टा रो अपॉन रो इनटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। वर्ड्स में लिखा तो क्या लिखोगे आप, परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी। अब यहाँ पे मास अपॉन क्यूब ऑफ द रेडियस है, तो इसको लिखेंगे डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, क्योंकि m का पावर 1 है तो 1 टाइम ही लेना है, और अपॉन हो या मल्टीप्लीकेशन हो तो प्लस ही आता है, और रेडियस का क्यूब है तो क्या लिखेंगे, बोलो अरे बोलो ना, r क्यूब है तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू डेल्टा आर डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। रेडियस का एरर मतलब डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, और 3 टाइम्स क्यों लिया, क्योंकि क्यूब है। अब इस पे वैल्यू पुटअप करो। अब ये आपको डायरेक्ट दिया है, मास का परसेंटेज एरर कितना है 3%, यानी वो डायरेक्ट इसका वैल्यू है, परसेंटेज में दिया है मतलब 100 मल्टीप्लाई करके दिया आपको। और रेडियस का एरर कितना है 2%, तो 3% प्लस 3 2 6 कितना हुआ 9%। 9%। तो ये आंसर हो गया आपका फाइनल आंसर, परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी।
आया समझ में? Yes, यस sir. सर। इजी है ना? यस सर। ओके, 2-3 प्रॉब्लम्स में सेंड करता हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं इसी फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में मैं भेजूंगा, ठीक है? अरे ठीक Okay, है, sir. Okay, sir. ओके होमवर्क सर। पीडीएफ फॉर्म में आएगा, 3-4 प्रॉब्लम्स रहेंगे परसेंटेज एरर के। समझो आपको स्पीड का पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिस्टेंस का एरर दिया होगा, टाइम का एरर दिया रहेगा, और अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो आपको डेल्टा एम अपॉन एम इससे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया था 3%, ठीक है? हाँ बोलो, कुछ डाउट था किसको? ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे हम, और होमवर्क आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, वो सॉल्व करना है कल तक। ओके, यू कैन लीव नाउ।